कृपा हो जाएगी। हाँ, जल्दी कृपा जल्दी। 4 प्रकार की है। शास्त्र की कृपा, पर सबसे पहले परमात्मा की कृपा है। परमात्मा कृपा करी तो मानव शरीर दिया, हाँ, मन बुद्धि दी, हाँ, स्वस्थ जीवन दिया। अच्छा, उसके बाद में कृपा है शास्त्र की। हाँ, शास्त्र पढ़ने, अच्छे शास्त्र मिले और शास्त्रों के द्वारा अच्छा सोचने का, सुनने का हाँ, रास्ता मिला। शास्त्रों को सुन करके फिर मन में भाव उठता है, भी बिना गुरु के, बिना संत के काम नहीं चलेगा। फिर आदमी गुरु बन जावे। गुरु के पास जाते हैं। गुरु का की कृपा क्या है? गुरु की कृपा ये है कि जो सत्य है हाँ, वही रास्ता बताना, सच सच बात को हाँ, निर्णय करके बता देना। अपने वो जो स्वार्थ करे वो गुरु नहीं है। जो अपने स्वार्थ ही सोचे वो तो गुरु नहीं है, वो तो ठग है। हाँ, लेकिन जो शिष्य का स्वार्थ सोचे वो सोचे वही स्वार्थ गुरु। है, वो गुरु है। तो शिष्य का स्वार्थ किस में होगा? उसमें जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं, वैद्य के पास जाएं, हाँ, तो मरीज को वो जो लाभ, जो चीज़ उसको चाहिए वो ही बताएंगे। हाँ, अब मरीज को शुगर है हाँ, और वैद्य जी कह देंगे आपको तो लालच में, लोभ में हाँ, दब जाए और सही बात नहीं कहे कि चलो हाँ, थोड़ा बहुत मीठा खा लेना। ऐसे नहीं, वैद्य को बोलना ही पड़ेगा हाँ, कि मीठा खाओगे तो सही नहीं होगे, हाँ, परहेज रखना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, तब ठीक होगे। वैद्य सख्त होगा हाँ, देखो तो ये तब कहते मरीज खड़ा हो पाएगा। हाँ, हैं? और देखो रुपया लालच में से वो कुछ हाँ, आप लालची और होगा ये करो तो ये काम करो। खराब हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार गुरु, तो 3 कृपा तो हो गई, हाँ, 3 कृपा में कमी नहीं। हाँ, गुरु ने रास्ता भी बताया, शास्त्र भी पढ़े, हाँ, मानव चोला मिल गया। चौथी कृपा है अपने आप की। हाँ, आदमी अपने आप पे कृपा करता ही नहीं है। अपने आप की कृपा कब होती है? जो बताया उस पे चले। हाँ। जो बताते हैं गुरु, उसमें कितने लोग गुरु चलते बताते हैं हैं? वो चले कितना चल रही है? कितने लोग चल रहे हैं बताओ? नहीं चलते हैं। कौन सा नहीं। गुरु ने कहा कि सारे भाव छोड़ दो, स्त्री भाव छोड़ दो। कोई क्या है, गृहस्थी का संबंध इतने तक था जब तक कुल का रीति निभा दी। हाँ, बाल बच्चे, जब शास्त्र कहता है कि बाल बच्चे पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और उसके बाद में बात खत्म हो गई। हाँ, इतना काम तो पक्षी भी करते हैं। हाँ, पक्षी देख लो, वो जब तक घोंसले में होता है, हाँ, घोंसले में जब तक पक्षी होता है तभी तो चिड़िया उसको चोंच खिलाती है। हाँ, जब पंख आ जाते उड़ने वाला होता है तब वो आप घोंसला ही तोड़ के फेंक देती है, हाँ, उड़ जाती है। दोबारा आगे ना घोंसला देखे और ना ना तो घोंसला ही देखती है, ना वो बच्चा देख ना बच्चे को देखती है कहाँ गए। लेकिन ये मनुष्य जो है ये पूरी ज़िंदगी वहीं बंधा रहता है। फिर दुख कौन भोगेगा? हम अपनी मोह में, ममता में, मेरे तेरे में बंधे हैं। जब मेरा आ गया तेरा आ गया, मेरे तेरे के बाद में क्रोध बाद में आता है। क्रोध पहले नहीं आता, मेरे तेरे के बाद क्रोध आता है। हम क्रोध की जड़ में तो जाएंगे नहीं। हम तो ऊपर से कहते हैं क्रोध मिट जाए और मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ। कैसे हो जाएगा भाई? क्रोध तो तब मिटेगा जब मेरे को मिट लेंगे। और मेरे को मिटने का क्या उपाय है? जो गुरु ने बताया है। वो रस है। हाँ, अपने आप को पूरा सौंप दो। अगर गुरु को आपने सौंप दिया, दीक्षा का पता क्या होता है? जब गुरु के पास उपदेश होते हैं तो कहते हैं तन मन धन, हाँ, तीनों को अर्पण करके गुरु को फिर दीक्षा ली जाती है। जो सारी दुनिया नाम लेती फिर रही है। हाँ, 36 लोगों ने गुरु बना रखे हैं। जहाँ देखो भाई भेड़ों की तरह भीड़ लगी है। हाँ, भीड़ लगी। गुरु को क्या चढ़ाया है? हैं? चढ़ाएगी। आलू गोभी और केला और फल चढ़ाकर गुरु को से सब कुछ ले ली, चढ़ा दिया, क्या हो गया? गुरु तो बिना ऐसे एक अपना लोट, चाल से जो क्या है, वो हाँ, तो बिना ऐसे आपका- बोल रहा था एक लोट जल लोटा सारे, जल का लोटा सारी समस्या। वो कहते हैं एक लोटा शिव जी को चढ़ा दो हाँ, और सारी समस्या हल हो गई। बिल्कुल लौटा हूँ थोड़ी। हाँ, एक लोटा जल सारी समस्या को हल। एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं है। कौन हाँ, जब तक मैं है तब तक सारी समस्या वैसी की वैसी खड़ी है। वैसे बड़ी। सारी समस्या का हल उस दिन होगा जिस दिन अपनी मैं को चढ़ा दें। मैं को तो चढ़ाया नहीं, रावण ने भी बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन हाँ, मैं को तो चढ़ाया नहीं। मैंने कौन चढ़ाया था? मैं नहीं चढ़ाया। मतलब आई है मैं हाँ, हूँ। हाँ, मेरे से- मैं को चढ़ाया, बाकी तो सब चढ़ा दिया, मैं को बचा लिया, कुछ नहीं चढ़ाया। तो दोषों को अगर मिटाना हो तो अगर आपने किसी को मान लिया कहीं भी, हाँ, कहीं से भी आपको झांसता हो, सदगुरु को मानते हो तो सदगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पण, जो उन्होंने बोल दिया उस पर पूरे तुल जाओ। आर पार काम है, दुनिया भूल जाओ। दुनिया क्या है? जब जहाँ तो दुनिया देख लो, जहाँ पर परमात्मा अपने आप को देख लो। आँख तो एक ही है,
चाहे तो बाहर मेरी तरफ देख लो, चाहे अपनी तरफ देख लो, बात एक ही है। एक ही होगी ना। चाहे तो आदमी अपनी तरफ काम तो देख एक ले, ही हो सके। चाहे दुनिया में एक ही तरफ होगा ना, काम तो एक ही हो। दृष्टि तो एक ही तरफ जाएगी। जो 24 घंटा हमने देखनी दुनिया, नींद में जाते, नींद में भी दुनिया ही देखते हैं। दिन नींद में भी अपने आप में नहीं रहते हम लोग। हाँ नींद में कहाँ आराम करते हैं, दुनिया में घूमते हैं हाँ सपने में। तो आदमी जो दुनिया में रहेगा तो उससे काम क्रोध लोभ मोह से नहीं बचेगा। उनकी जड़ एक ही है, वो है मैं खत्म कर लो, अब मैं को मार लो, मुर्दा की तरह हो जाओ। हाँ मुर्दा हो जाओ, ये समझ लो भी सब कुछ मैं, जो मेरा था वो तो गुरु को दे दिया, मेरे पल्ले में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मुर्दा हो जाओगे तो इन बीमारियों से छूट जाओगे। अगर जिंदा रहोगे, हाँ संसार की दृष्टि से जिंदा, जब ऐसे मुर्दा हो जाओगे तो असली जीवन है वो मिल जाएगा। ये अब अपने तो आप तो है गुरु जी, जब भी मैं आ जाऊँ नहीं हाँ। तो सगी है नहीं रूप ले लेंगा, नहीं सहेगा सारा। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मुर्दा हो, हाँ। जब तक मैं हो तब तक मुर्दा हो, ये मैं मरेगा ही मरेगा। हाँ बचेगा नहीं, मैं कितना बचाओगे आप, हाँ बचेगा नहीं। और जब अपने आप में आ गए, सौंप दिया इसको, जीते जी जो मर गया संसार से वो तर गया। जीते जी जो अपने आप को मार लेता है वो संसार से तर जाता है। लेकिन वो कहाँ तैयार है आदमी और सारा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ इसलिए कोई समस्या हल नहीं होगी। कितना मर्जी सत्संग सुने, फिर कितना ही पुस्तक पढ़े, ऊपर जाए की कितना ही फिर जाप करे, ये सारे अंदरों है नहीं, ना साफ हो ऊपर ऊपर है। हाँ, ऊपर अंदर ऊपर साफ हो। अगर रंग पोत दिया नहीं, हाँ भैंस को ऊपर से कली को पाउडर लगाने से वो भैंस गोरी नहीं हो जाएगी, गोरी वो काली रहेगी जैसी है। काली। उसका रूप वैसा है, डोल वैसा ही है, वो वैसा ही रहेगा। इस प्रकार ऊपर से हम करते हैं, भजन पर बैठ गए थोड़ी देर, मन में तो कुछ और चल रहा है, भजन कुछ और हो रहा है। ऊपर तो जिब्या में भजन हो रहा है, हाथ में माला चल रही है, हाथ में जाला चल रही है, मुंह में जीभ चल रही है, और मन में कोई और चक्कर चल रहा है। और चक्कर चल रहा है। भजन फिर किसका हो रहा है? भजन स्मरण किसी का अभी, नहीं, चक्कर का चक्कर का हो रहा है। चक्कर को जब चक्कर का भजन करोगे तो कल्याण कैसे होगा बताओ? हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि भजन में कमी है, ना तो भजन हो रहा ना सिमरन हो रहा। और भजन सिमरन तब होगा जब उस पर पूरा उस पर तुल जाओगे, पूरा उसको मान लोगे, अपने आप का पूरा, जिसको भी मानते हो जहाँ, चाहे जिस पे ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, सदगुरु कहो, नाम जट है, अनेक पूर्ण है। श्वास अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे, तब आप पार पड़ेगी। ऐसे नहीं पड़ेगी, बातों से काम नहीं होने वाला है। हम लोग सारे काम बातों से चल